हाय दोस्तों, देखिए आप लोग फिर से क्लास 10th का मैथ लेके हम लोग आए हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और अधिकांश बार बच्चा कंफ्यूज हो कि इसको छोड़ देता है या गलत कर देता है, बनाता भी है तो गलत कर देता है। लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप नहीं गलत कर पाइएगा, नहीं आप इसको छोड़ के आइएगा, पूरा आप बना दीजिएगा। सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। सिर्फ एक प्रोसेस, अगर जिस पैटर्न किस पैटर्न से बनता है और इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए, और किसी भी क्वेश्चन को अगर न समझ में आए तो उसको बार बार एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जो 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न निकालना। पहले देखिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं भिन्न होता क्या। देखिए अब बता दें, जैसे में देखिए ये 5/6 है ना। इस पूरा को ही क्या बोला जाता है? 5/6। ये पूरा को बोला जाता है भिन्न कहा जाता है। ये क्या है? 5/6 क्या है? भिन्न है। देखिए गौर से, 5/6 है क्या? तो यह भिन्न है। अब देखिए ऊपर, ये ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर वाले भाग को अंश कहा जाता है। ऊपर वाले भाग को अंश कहा जाता है और नीचे वाले भाग को हर कहा जाता है। देखिए, ऊपर वाले भाग को अंश कहा जाता है, नीचे वाले भाग को हर कहा जाता है और 5/6 पूरा को क्या कहा जाता है? तो भिन्न कहा जाता है। यहाँ तक समझ गए? यानी अंश कौन होता है, हर कौन होता है, भिन्न कौन होता है, ठीक है। यानी ऊपर वाले भाग को अंश कहा जाता है और नीचे वाले भाग को हर कहा जाता है और ये पूरा भाग 5/6 को क्या कहते हैं हम लोग? तो भिन्न बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब कुछ देखिए, इसमें क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यानी यदि किसी भिन्न और अंश, भिन्न और अंश में, यानी हमको पता नहीं है कि अंश क्या है और हर क्या है, हमको पता है ही नहीं। तो हम लोग मैथ में क्या होता है, जब ना पता है तो मान लीजिए, है ना। अब देखिए, माना कि अंश बराबर x, मैथ में होता है ना, दिया हुआ तो मान लीजिए, है ना। माना कि अंश बराबर क्या हो गया? x हो गया एवं हर बराबर क्या होता है? y हो गया। कोई दिक्कत? यानी अंश बराबर x और हर बराबर y। अब देखिए, तो भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर, यानी x/y। तो आपको बता दिए हैं, यानी ऊपर वाले भाग को अंश कहा जाता है, नीचे वाले भाग को हर कहा जाता है और पूरा भाग को भिन्न कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए, नहीं कुछ दिया हुआ है अंश और हर में, तो हम लोग मान लिए हैं। माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा? अंश बटे हर, यानी x/y, क्योंकि अंश को हम लोग x माने हैं और हर को y माने हैं, इसीलिए भिन्न हो जाएगा x/y। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही आपको दिमाग में बैठाना है ना। देखिए अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, तो देखिए अंश और हर में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। अब देखिए क्या करना है जी, बहुत सिंपल सा बात है प्रश्न से। देखिए प्रश्न में क्या कहता है, अंश और हर, देखिए गौर से, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी भिन्न तो आपकी यही ना है, तो भिन्न लिख लीजिएगा। देखिए भिन्न लिख लेना है, उसके बाद अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है, यानी अंश में भी जोड़ना है 2 और हर में। तो ऊपर वाले x को क्या हम लोग माने हुए हैं? अंश माने हुए, इसमें भी 2 जोड़िए और हर में भी 2 जोड़िए, तो कितना हो जाता है? 9/11। बच्चे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन में लगाए कौन में लगाए, तो कुछ करना ही नहीं दिया। क्वेश्चन में है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और y में भी, यानी हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9/11। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समीकरण में आ गया, अब बाई क्रॉस गुना कर दीजिए। इसके साथ इसे करेंगे तो 11x + 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर 9y + 9 दूना 18 हो गया।
11x प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 9y बराबर 18। ये प्लस में 22 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 22, यानी 11x माइनस में 9y बराबर 22 में से 18 कितना हो जाएगा माइनस में 4। समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। देखिए पुनः अब क्वेश्चन आगे क्या करता है, देखिए उसमें प्रश्न में आगे क्या कर रहा है। यदि यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए थे, है ना, यहाँ तक। चलिए अब देखिए क्या करना है जी। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर कहता क्या अंश और हर दोनों में, यानी तो पहले भिन्नता आप लिख लिया करो ना, लिख लिए। अब क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में भी 3 जोड़ दिया जाता है और हर में भी 3 जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। फिर देखिए x यानी अंश और हर, तो अंश ऊपर वाले को माने ना x को, हर y को, तो यानी x/y यानी अंश में 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। कहते दोनों में, यानी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है तो 5/6 हो जाता है। अब इसको बाय क्रॉस गुना कीजिए, पूरा आंसर आ जाएगा। बाय क्रॉस गुना कीजिए इसका। अब देखिए कुंठाकांडी गुना कर देना है। 6 में 1 से करेंगे तो 6x प्लस 6 3 18 हो जाएगा। अब 5 में 6y से करेंगे तो 5y प्लस 5 3 15। कोई दिक्कत? अब कुंठाकांडी अधिक क्या तो समीकरण बना गया, यानी ये y है ना 5y, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5y बराबर 15, प्लस में 18 सब जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? देखिए 6x माइनस 5y बराबर, अब देखिए 18 में से 15 क्या था माइनस में हो जाएगा 3। समीकरण 2। समीकरण 1 भी हमको मालूम है, समीकरण 2 भी मालूम हो गया ना। अब क्या कहता है कि समीकरण 1 और 2 दोनों मालूम हो गया, तो आप क्या करना है कि x y का मान निकाल लीजिए। तो आपको बहुत सारी विधि, 5 की विधि होता है ना, आप जो सिंपल आपको लगता है उस विधि से बनाइए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, पहले देखिए कोई भी एक मान को, किस मान को काट ले, x को ही काट लेते हैं क्या, x को ही काट लेते हैं। x को काटेंगे तो दोनों मान को बराबर करना पड़ेगा ना। अब इसको बराबर करना है तो इसमें तुमको 6 से और इसमें कितना करना पड़ेगा 11 से, यानी यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में 11 से तथा 2 में इसको मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं। 2 में कितना, समीकरण 1 में 6 से तथा 2 में 11 से गुना करके क्या करना हुआ, घटाने पर, यानी 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है। अब देखिए 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 छक 66 x माइनस 9 छक 54y माइनस में 6 छक 24 हो गया। फिर देखिए इसमें करेंगे तो यानी 11 छक 66 x माइनस और 11 पचे 55y बराबर 11 3 33। हम लोग क्या जानते हैं, बीज अंतर के घटाव में चिन्ह निचका बदल दिया जाता है। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस, दोनों स्वाहा कट गया। देखिए 55 में से 54 गया तो 1 y बच गया, 1 नहीं लिखा जाता है, 1 y कभी भी नहीं लिखा जाता है, 2 y 3 y आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए y बराबर 24 है ना, और 24 में से क्या बोलते हैं कि 33 गया तो कितना होगा देख लीजिए, तो 6 3 9 हो गया ना, y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। कोई दिक्कत? अब देखिए ना, जब आपका y के मान निकल गया तो आप y के मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, जो आपको सिंपल लगता है बनाने में, जो आपको आसान लगे आप उस में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x का मान निकाल देगा। ठीक है। तो हम तो किस में रखते हैं, जो आसान लगे हम क्या कर लेते हैं 2 ही में रख लेते हैं। क्या एक ही में कोई विधि नहीं है, कोई तरीका नहीं है, जो मन है जिसमें आप मन है उसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 2 ही में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर हो गया 2। देखिए क्या हमारे पास है 6x माइनस में 5y बराबर में माइनस में
3 है ना। देखिए 6x माइनस 5 गुने y का मान कितना है 9 है ना, 9 बराबर माइनस में 3, 6x माइनस 9 बचे 45 हो जाएगा ना, बराबर माइनस में 3, 6x बराबर माइनस में 3। देखिए वाह ये माइनस में तब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 45 हो गया ना। अब देखिए अब 6x बराबर 45 में से क्या बोलते हैं कि 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 42। अब देखिए तो कटेगा क्या, 7 छक 42, x बराबर 7, यानी आपका x के मान भी निकल गया और y के मान भी निकल गया। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए यानी वह भिन्न निकाले, क्या निकाले तो वह भिन्न। आप जरा बताइए भिन्न बराबर क्या होगा, यानी भिन्न देखिए क्या दिया हुआ है x बटे y, x बटे y, x मान क्या निकला हुआ है 7 और y का मान क्या निकला हुआ है 9, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये कुछ किए हैं बहुत सिंपल सा भाषा आपको बता दिए। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके पास आएगा चाहे 2 नंबर में या 5 नंबर में, आसानी से बना दीजिएगा। कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, जैसे जैसे आपको प्रोसेस बतलाया है ना कि x के मान y के मान क्या करना है, इसी पैटर्न से बनाइएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।